हेलो साथियों, तो स्वागत है मेरी सुपर स्टडी पॉइंट 01 पे। तो हम देखने वाले हैं आज कुछ महत्वपूर्ण बहुलक। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण बहुलक में। जैसा पहला हम देखेंगे लाइलोन 6। लाइलोन 6 एक बहुलक है और इसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं वो देखेंगे। तो नायलॉन जो 6 है उसको हम रेशे, प्लास्टिक, टायर, रस्सी बनाने में करते हैं। किस में करते हैं? रेशे में करते हैं, प्लास्टिक में करते हैं, टायर में करते हैं और रस्सी बनाने में जो है वो हम नायलॉन 6 का प्रयोग करते हैं। नायलॉन 6 देखिए, 6 एक बहुत मानिए कि छोटा ही डिजिट है, 10 से नीचे ही है। तो रेसा, प्लास्टिक, टायर, रस्सी, ये सब जो है रेसा बनाने के लिए, बांधने के लिए आपको रस्सी को इस प्रकार करना होगा, तो इससे याद रखेंगे 6। फिर प्लास्टिक देखे होंगे, प्लास्टिक में 6 प्रकार के सामान ला सकते हैं, तो नायलॉन 6 में प्लास्टिक है। कोई कोई गाड़ी होता है उसमें टायर में 6 टायर लगे होते हैं, तो टायर बनाने के लिए आप नायलॉन 6 का इस्तेमाल कर सकते हैं। रस्सी बनाने के लिए नायलॉन 6 का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नायलॉन 66। इस पर 6 था, इस पर डबल 6 है, नायलॉन 66। इसको ब्रश, संश्लेषित रेशे, पैरासूट, रस्सी तथा दरी बनाने में जो है वो नायलॉन 66 का प्रयोग करते हैं। किसमें? तो ब्रश बनाने में। सुबह सुबह ब्रश करते हैं 6 बजे उठकर, तो 6 बजे उठकर जो है 6 बजे उठकर ब्रश ऐसे याद रख लेंगे। संश्लेषित रेशा यानी संश्लेषित रेशा और पैरासूट कूदने के लिए, मानिए कि आप 66 फीट नीचे कूद रहे हैं तो उसके लिए आपको पैरासूट चाहिए, तो इससे याद रख लेंगे कि नायलॉन 66। रस्सी, दरी बनाने के लिए भी आपको 66 लोगों को बैठाना है तो दरी बिछाना पड़ता है, तो इससे याद रख लेंगे कि नायलॉन जो 66 है वो दरी के लिए होता है। पैरासूट 66 फीट नीचे कूदना है। और ब्रश सुबह सुबह 6 बजे उठ के ब्रश करते हैं और इस संश्लेषित रेशे ये सब याद रहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं बेकेलाइट। बेकेलाइट बहुलक का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? तो बेकेलाइट को जो है गियर, सुरक्षा परत और विद्युत उपकरण बनाने में, कोई भी घर में जो विद्युत उपकरण बना हुआ है, आयरन है या कुछ भी, तो वो किससे बना? बेकेलाइट से बना हुआ। विद्युत उपकरण का मतलब क्या? विद्युत है तभी तो लाइट है घर में। बेकेलाइट मतलब लाइट कैसे है? विद्युत से है, तो इसे याद रखें। विद्युत उपकरण बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो बेकेलाइट का। और गियर सुरक्षा के लिए। और देखिए, सुरक्षा आपको जब लाइट जलते रहेगा तो आप सुरक्षित रहेंगे, तो इस तरह से याद रखें कि जो बेकेलाइट है वो गियर सुरक्षा परत के लिए और विद्युत उपकरण बनाने में जो है वो बेकेलाइट का इस्तेमाल करते हैं। बेकेलाइट बहुलक है जिसका इस्तेमाल गियर, सुरक्षा परत और विद्युत उपकरण बनाने में होता है। नेक्स्ट चलते हैं मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड। मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड जो है इसको हम किस में इस्तेमाल करते हैं? तो इसको प्लास्टिक के रेसिन और बर्तन बनाने में जो है वो मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग करते हैं। याद रखेंगे कि प्लास्टिक का रेसिन बनाना हो या बर्तन बनाना हो उसमें मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड का हम फॉर्मेल्डिहाइड का हम इस्तेमाल करते हैं बर्तन और प्लास्टिक के रेनिन बनाने में। मेलामाइन, इस तरह से याद रखें। नेक्स्ट चलते हैं पॉली एग्रीनोल्टाइल। तो नेक्स्ट हम देखेंगे पॉली एक्रोनाइटल। ये जो मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड था वो प्लास्टिक का रेसिन और बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल हो गया। अब देखते हैं पॉली एक्रोनाइटल। पॉली एक्रोनाइटल जो है संश्लेषित रेसिन और ऊन बनाने के लिए। पॉलीएक्रोनाइटल जो है वो हम संश्लेषित ऊन और संश्लेषित रेशा के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर आते हैं अस्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर। अस्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर देखेंगे, अस्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर तो ऑटोमोबाइल, टायर और चप्पल बनाने में हम इस्तेमाल करते हैं। हमारा रबर भी जो हमारा चप्पल रहता है वो रबर की तरह तो रहता ही है, तो चप्पल और टायर और ऑटोमोबाइल यानी फोन ये सब बनाने के लिए हम बूटाडाइन रबर का इस्तेमाल करते हैं। स्टायरीन बूटाडाइन रबर का इस्तेमाल करते हैं। फिर देखते हैं कि नाइट्रल रबर। नाइट्रल रबर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? नाइट्रल रबर का इस्तेमाल सील बनाने में, टैंक के अस्तर बनाने में। सील आप समझते होंगे, सील लगता है किसी भी दुकान में जिसको बोलते हैं ना सील नहीं टूटना चाहिए, तो वो ट्राई नाइट्रल रबर से हम सील बनाने में, टैंक के अस्तर बनाने में, जो टैंक होता है उसका स्तर बनाने में जो है हम नाइट्राइल रबर का उपयोग करते हैं सील बनाने में और ट्रक के स्तर बनाने में नाइट्राइल रबर का इस्तेमाल। तो याद रखेंगे कि नाइट्राइल रबर जो है सील बनाने में, टैंक के स्तर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखेंगे पॉलीइथाइल एक्रेलेट। एक्राइलेट पॉलीइथाइल एक्रेलाइट क्या है? तो फिल्म बनाने में, घर के पाइप तथा कपड़े बनाने में। फिल्म मतलब वो वाला फिल्म नहीं जो चश्मा का फिल्म होता है, कांच का फिल्म होता है, उसके लिए हम पॉलीइथाइल एक्रेलेट
क्या इस्तेमाल करते हैं फिल्म बनाने में घर के पाइप तथा कपड़े बनाने में जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं पॉलीइथाइल एक्राइलेट पॉलीइथाइल एक्रेलाइट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? कपड़े बनाने में, घर के पाइप बनाने में और फिल्म बनाने में। नेक्स्ट देखते हैं टेरिलीन। तो टेरिलीन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो टेरिलीन बहुलक जो है रेसे, बेल्ट, तार, टेंट बनाने में जो है टेरिलीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टेंट टेंट जो बनता है शादी समय, तार, बेल्ट, रेशा, इसी के लिए हम टेरिलीन बहुलक का उपयोग करते हैं। गील गिल गिल्टन देखेंगे, गिल्टन प्लास्टिक तथा पेंट बनाने में हम गिल्टन बहुलक का इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक और पेंट बनाने में गिल्टन बहुलक का इस्तेमाल करते हैं। पॉलीथीन विद्युत रोधक, पैकिंग, घरों तथा प्रयोगशाला में पॉलीथीन तो हम लोग सब इस्तेमाल करते हैं, तो जानते हैं कि पैकिंग में होता है। घर तथा प्रयोगशाला में भी पॉलीथीन का इस्तेमाल, और विद्युत रोधी जो होता है उसमें भी पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं। पॉलीस्टायरीन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो विद्युत रोधक, पैकिंग पदार्थ, खिलौने तथा घरेलू जो वस्तुएं होती है, घरेलू वस्तुओं में, खिलौनों के पदार्थ में, पैकिंग में और विद्युत रोधक में जो है पॉलीस्टायरीन का इस्तेमाल किया जाता है। विद्युत रोधक, पैकिंग पदार्थ, खिलौने और घरेलू वस्तुओं में किसका इस्तेमाल करते हैं? तो पॉलीस्टायरीन का। नेक्स्ट देखेंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसे हम पीवीसी कहते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड रेनकोट, बैग, विनाइल, फर्श और चमड़े के कपड़े के लिए ये बहुत हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि पीवीसी का जो इस्तेमाल होता है रेनकोट में होता है, बैग में होता है, विनाइल में होता है। फर्श और चमड़े के जो कपड़े बनते हैं उसके लिए हम पॉलीविनाइल क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। तो एक बार फिर देखते हैं, पॉलीविनाइल के लिए रेनकोट, बैग, विनाइल, फर्श, चमड़े के कपड़े, ये सब जो है हम पीवीसी से बनाते हैं। टेफ्लॉन देखेंगे, विद्युत रोधक, खाने के बर्तन में लेपन में, आप पता ही होगा टेफ्लॉन से जो है वो नॉन स्टिकी बर्तन बनाया जाता है। तो विद्युत रोधक और खाने के बर्तन लेपन में जो है वो हम टेफ्लॉन का इस्तेमाल करते हैं। और भी हम देखेंगे कि बायोडीजल, यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ कि बायोडीजल के निर्माण में जेफ्रा, सरसों, जोजेबा, अलसी आदि का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है बायोडीजल में के निर्माण में किसका? तो ये जेस्ट्रोफा याद रख लेंगे, पक्का पूछा जाता है। सरसों, जोजेबा, अलसी आदि भी प्रयोग किया जाता है। तो ये बहुलक थे। और भी बहुलक में हम देखेंगे यहाँ पे बहुलक का नाम, उनका अन्य नाम और उनका प्रयोग। तो पॉलीथीन देखेंगे, जिसे पॉलीथीन का अन्य नाम क्या है? तो थर्मोप्लास्टिक है। पॉलीथीन जो होता है उसका अन्य नाम थर्मोप्लास्टिक है। थैले, बोतलें, पैकेजिंग और सामग्री पाइप में जो है हम पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं, उसका अन्य नाम याद रखेंगे थर्मोप्लास्टिक। फिर देखिए पीवीसी, अब हम लोग देखे थे पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, पाइप, विद्युत के तारों के कोटिंग में, फर्श और खिड़की के दरवाजे में जो है वो इस्तेमाल करते हैं पीवीसी का। विद्युत पाइप, तारों में, फर्श और खिड़की के दरवाजों में। आगे देखते हैं टेफ्लॉन। अभी देखे थे हम लोग पॉलीटेट्राफिनोल एथीन इसको कहा जाता है। नॉन स्टिकी बर्तन में मैंने जैसे अभी कहा था। विद्युत इंसुलेशन में, केमिकल रोधी कोटिंग में भी जो है इस्तेमाल करते हैं। केमिकल रोधी कोटिंग में, विद्युत इंसुलेशन में, नॉन स्टिक बर्तन में टेफ्लॉन। देखिए एक यूज याद नहीं रखना है, ढेर सारा रखना है, एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है। तो टेफ्लॉन का इस्तेमाल किसमें? विद्युत इलुलेशन इंसुलेशन और केमिकल रोधी कोटिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेकालाइट के, इसका अन्य नाम क्या है? ताप स्थिर बहुलक। अगर आपसे पूछा जाए कि ताप स्थिर बहुलक किसे कहा जाता है तो बेकालाइट को कहा जाता है। स्विच, प्लग, सर्किट, विद्युत उपकरणों को हैंडल के लिए, स्विच, प्लग, सर्किट और विद्युत उपकरणों के हैंडल के लिए जो है हम बेकालाइट का इस्तेमाल करते हैं। अभी हम लोग देखे थे कि बेकालाइट अगर घर में लाना है तो बेकालाइट का इस्तेमाल कर रहे थे, तो तार के लिए। तो ये देखते हैं कि स्विच, प्लग और सर्किट और विद्युत उपकरणों के हैंडल के लिए जो है वो ताप स्थिर बहुलक कहा जाता है बेकालाइट को। लाइलॉन देखेंगे वो कृत्रिम रेशा है, पॉलीमाइडेड है। कपड़े, रस्सी, जाल, पैरासूट और ब्रश में जो है हम लाइलॉन का प्रयोग करते हैं। एक कृत्रिम रेशा है, ये बिल्कुल याद रखेंगे। रेयन कृत्रिम रेशा है। वस्त्र, पर्दे, चादर और कढ़ाई के जो धागे होते हैं उसके लिए हम रेयन का इस्तेमाल करते हैं। वस्त्र, पर्दे और चादर और कढ़ाई के धागे। पॉलिस्टर देखेंगे, ये भी एक कृत्रिम रेशा है। पॉलिस्टर कपड़े, पर्दे और बोतल जो होता है और बैग जो होता है प्लास्टिक का, वो पॉलिस्टर का बना होता है। आगे बढ़ते हैं, पॉलिस्टर के बाद देखते हैं हम कि टेरिलीन, जैसे अभी हम लोग पहले देखे थे टेरिलीन पॉलिस्टर का ही प्रकार होता है। टेरिलीन रेनकोट, तंबू, सीट बेल्ट, ये सब में, सीट बेल्ट में, तंबू में, रेनकोट में, कपड़े में टेरिलीन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं और लोन जो है एक्रिलिक रेशा है।
ये स्वेटर, शॉल, कंबल और कालीन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही यूनिक लग रहा है। ओरोनॉल, याद रख लेंगे कि स्वेटर, शॉल और कंबल। ओरेनॉल जो बहुलक है वो स्वेटर, शॉल, कंबल और कालीन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। संश्लेषित रबर, कृत्रिम रबर, टायर, जूते, पाइप, होज, रबर बैंड, ये सब संश्लेषित रबर से होता है। इंपॉर्टेंट ये है, चलिए इसको देखते हैं। बुनाएस ये कृत्रिम रबर होता है जिसे अस्टायरिन बुनाटाइन भी कहा जाता है। आज ही मैंने इसको बेसिक पीवाईक्यू में पढ़ा है। तो देखते हैं कि बुनाएस जो है कृत्रिम रबर होता है और अस्टायरिन बुनाटाइन भी कहा जाता है। वाहनों के टायर और बेल्ट और नली में इस्तेमाल किया जाता है। वाहनों के टायर और बेल्ट में जो है बुनाएस इस्तेमाल किया जाता है। इसको याद रख लेंगे बुनाएस को। फिर नियोप्रीन कृत्रिम रबर है। गैस पाइप, वेट सूट, मशीन बेल्ट और केबल के कोटिंग में जो है केबल कोटिंग में, मशीन बेल्ट में, वेट सूट में, गैस पाइप में वो नियोप्रीन रबर का इस्तेमाल किया जाता है। मेलामाइन इसे स्थिर ताप प्लास्टिक कहते हैं। स्थिर ताप प्लास्टिक, बर्तन, फर्श टायर, लेमिस्टेन, इलेक्ट्रिक फिटिंग के लिए जो है वो मेलामाइन का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक फिटिंग के लिए, लेमिनेट के लिए, फर्श टाइल के लिए और बर्तन के लिए मेलामाइन बहुलक इस्तेमाल किया जाता है। इसे ताप स्थिर प्लास्टिक कहा जाता है। यूरिया यूरिया फॉर्मिहल्डाइड इसे ताप स्थिर बहुलक कहा जाता है। यूरिया फॉर्मिहल्डाइड का। और चिपकने वाले पदार्थ हैं प्लाईवुड और प्लास्टिक बोर्ड। ये सब जो होते हैं, प्लाईवुड जानते ही होंगे आप, प्लास्टिक बोर्ड, चिपकने वाले पदार्थ जो है यूरिया फॉर्मिहाइड बहुलक से बनाया जाता है। पॉलीस्टीरीन देखेंगे जिसे थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। पॉलीस्टीरीन को पॉलीस्टीरीन को थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। इसे जो है डिस्पोजल कप में, प्लेट में, पैकिंग फॉर्म में और खिलौने में जो है वो इस्तेमाल किया जाता है पॉलीस्टाइरीन को। और इसे जो है डिपोजेबल कप, प्लेन, पैकिंग फॉर्म, खिलौने में। पीईटी पॉलीथीन, ट्रेफ्लेट जिसे कहते हैं, पॉलीएथीन, टेरेफ्लेट जिसे कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक का एक उदाहरण है। पीने की जो बोतल होते हैं उसमें जो है वो हम पीईटी का इस्तेमाल करते हैं। शीतल पेय बोतलों में और पैकेजिंग में जो है पॉलीइथिलीन टेरेफेथेलेट बिल्कुल याद रखेंगे, जो कि पानी की बोतलें और इसमें इस्तेमाल किया जाता है। आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेंगे, जैसे कि लाइलॉन। पहला, अगर पूर्ण नाप से कृत्रिम रेशा पूछा जाए तो क्या होता है? लाइलॉन। देखिए सिर्फ छोटा सा पर याद नहीं रहने से क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है, इसे लोग को भी सीरियसली लीजिए और पढ़िए। लाइलॉन जो है पहला पूर्ण कृत्रिम रेशा पूछा जाए कि पहला पूर्ण कृत्रिम रेशा कौन सा था, तो लाइलॉन था। बेकेलाइट पहला जो ताप स्थिर प्लास्टिक माना जाता था, पहला ताप स्थिर प्लास्टिक वो बेकेलाइट है। टेफ्लॉन को देखेंगे तो टेफ्लॉन जो है नॉन स्टिकी बर्तनों में उपयोग किया जाता है, जानते होंगे आप। पीवीसी पाइप और विद्युत तारों में उपयोग किया जाता है। और बुना एस जो है वो टायर निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, टायर निर्माण में बुना एस का उपयोग किया जाता है। एक बुना एन भी होता है, वो भी कृत्रिम रबर होता है। फिर देखते हैं रबर। प्राकृतिक बहुलक देख लेंगे और कृत्रिम बहुलक, इसमें भी आपको डिफरेंस करना आना चाहिए कि प्राकृतिक बहुलक और कृत्रिम बहुलक कौन कौन से हैं। तो प्राकृतिक बहुलक में हम देखते हैं कि रबर, स्टार्च, प्रोटीन, सेलुलोज, ये सब क्या है? प्राकृतिक बहुलक। क्या है? रबर, स्टार्च, प्रोटीन और सेलुलोज प्राकृतिक बहुलक है। कृत्रिम बहुलक में देखेंगे तो नियोलॉन जो कि पहला कृत्रिम रेशा था, पीवीसी, पॉलीथीन, बेकालाइट जो कि पहला ताप स्थिर प्लास्टिक था, और टेरेलिन जो घर में इस्तेमाल कर रहे थे, टेरिलिन, वो भी कृत्रिम बहुलक है। टेफ्लॉन जैसे नॉन स्टिक बर्तन बना रहे थे। और क्या बोलते हैं, सिंथेटिक जो रबर है वो भी जो है कृत्रिम बहुलक का उदाहरण है। तो कृत्रिम बहुलक में कौन कौन से आते हैं देख लेते एक बार फिर से। नायलॉन, पीवीसी, पॉलीथीन, बेकेलाइट, टेरेलिन, टेफ्लॉन, सिंथेटिक रबर, ये सब कृत्रिम बहुलक है। और नेचुरल तो रबर, स्टार्च, प्रोटीन, सेलुलोज याद ही रहता है। तो ये जो प्रमुख बहुलक थे मैंने बता दिया। अच्छा लगे तो जरूर सेशन को लाइक कर लीजिएगा दोस्तों। अब यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए सच में इसमें हेल्पफुल होगा।